अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं ट्रेपेजियम की, ट्रेपेजियम में क्या क्या आता है। देखो ट्रेपेजियम के, देखो ये आपके ट्रेपेजियम जिसका एक पैर, मतलब जैसे मान लो ये वाला एक लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। इधर वाला पैरेलल नहीं होना चाहिए, केवल इधर वाला होना चाहिए पैरेलल आपके। जैसे यहाँ पर देख लो, ये दोनों आपस में क्या है आपके, पैरेलल। एक जोड़ा पैरेलल होना चाहिए, कोऑर्डिनेटर का एक जोड़ा आमने सामने क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, ये वाला पैरेलल तो है बट साइड ज्यादा हो गई, ये पेंटागन हो गया, ये काम नहीं आता। तो यहाँ पर कोई साइड पैरेलल नहीं है, तो ये आपका ट्रेपेजियम में नहीं आता है। तो ट्रेपेजियम की पहचान होना चाहिए फोर साइड वाला, और एक पैर क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। उसको बोलते हैं हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। अब ट्रेपेजियम के बारे में बाद में बात करते हैं काइट्स की। काइट का मतलब क्या होता है, लगातार टू साइड जो है ना वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, मतलब कंटिन्यूस टू साइड। यहां बोल दो एडजेसेंट साइड कह दो। एडजेसेंट साइड जो है ना वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये वाली इसके इक्वल और ये वाली इसके इक्वल, वो भी पैर में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देख लो, इसमें देखो आपके ये इसके बराबर इसके बराबर, लेकिन यहाँ पर ये पेंटागन है, इसमें 5 साइड आ गई। आमने सामने के साइड बराबर के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, हमेशा पास वाली साइड के बारे में बात कर। तो यहाँ पर ओनली 3 साइड ही है तो भी काम नहीं आता। तो ये आपके काइट्स में नहीं आते हैं, ये आपके काइट्स में आते हैं। तो उनकी पहचान करना भी आपको अच्छे से आना चाहिए। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटर की, मतलब कोऑर्डिनेटर में पैरेललोग्राम की बात करते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये साइड इसके पैरेलल और ये वाली साइड इसके पैरेलल, मतलब डबल पैरेलल होता है। जैसे इसके अंदर देखो आपके ए बी डी सी के पैरेलल है और ए डी बी सी के पैरेलल है। इस लाइन का मतलब होता है साइड का नाम, डी सी साइड का नाम होता है। जैसे यहां पर देखो पी क्यू पैरेलल एस आर, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है। क्यू एस पैरेलल पी आर, ये इसके पैरेलल है। आप चाहो तो यहां पर क्यू एस पैरेलल पी आर भी लिख सकते हो। इस लाइन का कोई मतलब नहीं, ऐसे लिखा हुआ है ऊपर, इसका मतलब होता है लाइन। लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर देखो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन आपकी इसके पैरेलल है, उसको हम क्या बोलेंगे, हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो जो भी आमने सामने की साइड पैरेलल हो उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। अब देखो ये दोनों पैरेलल है बट ये दोनों पैरेलल नहीं है, केवल एक ही साइड पैरेलल है, तो वो आपका पैरेललोग्राम नहीं कहलाएगा, ये आपके ट्रेपेजियम कहलाएगा। यहां पर देखेंगे तो यहां पर साइड ज्यादा हो गए, तो ये आपका है ही नहीं। केवल ऐसा नहीं ये और ये हो गई, लेकिन यहाँ पर देखो साइड ज्यादा है तो ये वाला भी आपके नहीं होगा। इसमें कोई साइड पैरेलल नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो दिस इज पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में और क्या क्या होता है, तो पैरेललोग्राम में देखो साइड पैरेलल के अलावा और क्या क्या हो सकता है सब बताते हैं आपको। एक तो होता है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल भी होती है एंड पैरेलल भी होती है। ऑपोजिट साइड जो होती है ना पैरेललोग्राम की, वो इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। सेकंड पॉइंट क्या है आपके, ऑपोजिट एंगल भी क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं आपके, इक्वल। यहां तक इक्वल तक, पैरेलल नहीं होते। मतलब कोई डायग्राम बना हुआ है, इसके ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। और क्या होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, मैंने बता दिया। और एडजस्टेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। जैसे मान लो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी है और ये डी है, तो जो इसके एडजस्टेंट एंगल है इनका अगर हम सम करेंगे तो वो कितना होता है आपके, 180 होता है। मतलब ए और बी का सम 180, बी और सी का सम 180, सी और डी का सम 180, तो ऐसे 180 होता है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना। और भी पॉइंट आएंगे, धीरे धीरे आपको बताएंगे। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं पैरेललोग्राम के, तो वो आपको आने चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके दे रखा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम पीक्यूआर। हमें इसका बताना है पेरीमीटर।
पेरीमीटर का मतलब होता है कि जहां से शुरू करते हैं, जैसे यहाँ शुरू किया चलना, ऐसे चलते हुए वापस से यही आना, तो आप जहां से शुरू किए थे वापस से घूमकर वही आने पर आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो अब देखो ध्यान है, यहाँ पर केवल 2 साइड दे रखी है, तो नियम मैंने पहले ही बताया हुआ था, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब ये साइड इसके बराबर होती है। तो पी क्यू जो है वो आपके एस आर के इक्वल होगी, और दोनों कितने हो जाएंगे आपके 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही सेम आपके ये इसके इक्वल, मतलब जो पी एस जो है और जो क्यू आर है, ये दोनों भी कितनी हो जाएगी भी आपके इक्वल हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है पेरीमीटर, फाइंड करना है। अब हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, मतलब पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस पी एस, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ पैरेललोग्राम, वो कहलाता है पेरीमीटर। तो पहले आएगा 12, फिर 7, फिर 12 एंड फिर 7। एक ही बात है, पी एस एस आर आर एस कुछ भी लिखो, सबको ऐड करना है। ये दोनों होते हैं 19 और ये भी होता है 19, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये होता है आपके 38 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके दे रखा है, इन फिगर 3.26 ये दे रखा डायग्राम आपके, इसका नाम है BEST। तो ये रहा BEST, ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, इसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। तो हमें बताना है एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले हम लेते हैं एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा भाई आपके 100 डिग्री। क्यों होता है, तो लिख सकते हैं ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेकंड हम लेंगे, देखो ध्यान देना, ये लाइन और ये लाइन आपके पैरेलल है, और ये भी पैरेलल, और इसके नीचे बना हुआ, ये भी नीचे बना हुआ, इसको हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जो आपने क्लास 7th में पढ़ा था कि y का वैल्यू और x का वैल्यू सेम होता है, वो भी आपके 100 डिग्री होने वाला है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, को हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे, ये लाइन और ये लाइन आपकी पैरेलल है, ये देखो, और ये लाइन ऐसे आपके जा रही है, तो ये भी ऐसे नीचे वाला और ये भी ऐसे नीचे वाला, मतलब ये भी ऐसे नीचे वाला और ये भी ऐसे नीचे वाला, दोनों क्या होते हैं, इक्वल। क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है, आपके पैरेलल है, और ये लाइन आपके काट रही, ये और ये आपके पैरेलल लाइन है, और ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। थर्ड है जेड, ये दोनों आपके लीनियर पेयर है, जेड और वाई क्या है, आपके लीनियर पेयर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर y प्लस जेड इज इक्वल टू होता है 180, जो आपने क्लास 7th में पढ़ा है, इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये हो गया आपके लीनियर पेयर। तो y का वैल्यू हमारे पास कितना है, 100 डिग्री है, और हमें यहाँ पर z का वैल्यू फाइंड करना है। प्लस का इधर भेजेंगे तो हो जाएगा आपके माइनस, तो z का वैल्यू होगा 180 माइनस 100 डिग्री इक्वल टू आता है आपके 80 डिग्री। तो ये दोनों लीनियर पेयर के कारण आते हैं। एक तरीका और भी है, आप पहले इन दोनों का पता ही है, ये दोनों इक्वल होते हैं, फिर हम बोलेंगे ये दोनों को इंटीरियर एंगल है, या बोल सकते हैं एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, जो मैंने आपको पहले बेसिक के अंदर बताया था। यहाँ पर एडजेसेंट कितना होता है, 180 होता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 180 में से 100 घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा 80, और फिर हम लीनियर पेयर ले लेंगे। तो आपको अगर ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं आता है, तो पहले आप इन दोनों को ले लो, एडजेसेंट एंगल में ले सकते हो, फिर आप लीनियर पेयर से कर लो, जैसे मर्जी ऐसे आप कर सकते हो। आपको आंसर लाना है x का वैल्यू 100, y का वैल्यू 100 और z का वैल्यू 80, ये हो जाएगा इसका आंसर। एग्जाम्पल 5 आपके देर का है,
इन ए पैरेललोग्राम रिंग, ये RING एक क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम दे रखा है। हमारे पास एंगल R का मेजर दे रखा है, आप चाहो तो M लिखो, कोई जरूरी नहीं है। M का मतलब होता है मेजर, मतलब कितने डिग्री का है ऐसा लिखा हुआ है। अब आपकी इच्छा है तो M लगाकर ऐसे एंगल R लिखोगे, या फिर इसकी जगह आप ओनली R लिखो, एक ही बात है। M का मतलब होता है मेजर, ये जरूरी नहीं है लिखना, ये केवल 8th क्लास में ही है। 9-10 में तो सिंपल एंगल R लिखेंगे तो भी चलता है, और वो आपके दे रखा है 70 डिग्री। हमें ऑल एंगल फाइंड करनी है, चारों एंगल फाइंड करने। तो ये अगर 70 है, ये भी कितना हो जाएगा 70, तो हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल R इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल N इजिकल टू होता है आपके 70 डिग्री। क्यों होता है, तो लिख सकते हैं ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। और देखो लगातार 2 एंगल है ना, इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, या इसका सम कितना होता है 180 होता है। तो हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल R प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल I इजिकल टू होता है 180, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, या ऐसा कह सकते हैं हम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, या इसकी जगह हम ये भी बोल सकते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसा भी आप लिख सकते हो। अब मेजरमेंट ऑफ R ये तो है आपका 70, और मेजरमेंट ऑफ I ये आपके दे रखा है 180, प्लस का इधर भेज दो माइनस हो जाएगा। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल I इजिकल टू होगा आपके 180 में से 70 माइनस कर देते हैं, तो ये आता है आपका 110 आता है। अब हमें फाइंड करना है G का वैल्यू, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल I इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल G इजिकल टू हो जाएगा आपके 110। क्यों होता है, यही कारण, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम R इक्वल, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम R इक्वल, आप चाहो पूरा लाइन लिख सकते हो। ऐसे हमने 70, 70, 110, 110 चारों एंगल क्या कर लेंगे, हम फाइंड कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 दे रखा है फिगर 3.31, ये बना हुआ डायग्राम आपके, जिसका नाम है हेल्प, और ये दे रखा है पैरेललोग्राम। तो ये देखो HELP, ये हेल्प दे रखा है, बना हुआ है। लेंथ दे रखी है जो सेंटीमीटर में, ये जो है ना 4 सेंटीमीटर है। तो आपका जो OE है वो 4 सेंटीमीटर है। HL जो है वो 5 मोर देन PE है। तो पहले देखो यहाँ पर OE कितना दे रखा है, OE दे रखा है आपके 4 सेंटीमीटर। अब नियम है कि पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर ऑफ डायगोनल, डायगोनल क्या करता है 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ये 4 तो ये भी 4, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर PO जो है वो भी कितना होगा आपके 4 होगा। क्यों होता है, कारण क्या लिख सकते हो, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ऐसा आप यहाँ पर लिख सकते हो। मतलब ये 4 तो ये भी 4 होगा, डायगोनल एक दूसरे को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो जितना ये है उतना ही ये होगा, और जितना ये है उतना ही आपके ये होगा। अगर हम PE फाइंड करेंगे तो PE हो जाएगा आपके 4 + 4 इजिकल टू आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे HL, HL ये रहा, तो यहाँ लिखा हुआ HL इज, क्या लिखा हुआ है, HL इज मतलब इक्वल 5 मोर देन PE, तो ये लिखा हुआ 5 मोर देन PE। तो HL का HL 5 का 5 मोर देन मतलब ऐड करना, कितना ऐड करना PE को। अब PE कितना है, तो PE हमने यहाँ पर फाइंड कर रखा है, PE दे रखा है आपके 8, सो HL इजिकल टू आ जाएगा आपके 13 सेंटीमीटर। अभी मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखाया था, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये अगर आपका 8 है तो ये आपका कितना है 13 है, ये वाली 13 लाइन है। हमें फाइंड करना है OH फाइंड करना है। OH क्या हो जाएगा, इस HL का हाफ। HL कितना दे रखा है आपके 13 दे रखा है,
क्योंकि ये 8 है, ये से 5 एक्स्ट्रा है, तो ये 13 हो गया। और 13 का अगर मैं हाफ करता हूँ तो ये आता है आपके 6.5 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा इसको क्लास 8 एक्सरसाइज 3.3। यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पर इनको हमें फाइंड करना है कि एडी किसके इक्वल ऐसा बताना है। और ये पैरेललोग्राम दे रहा है, ये क्या है, पैरेललोग्राम। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट को आपको कंप्लीट करना है और विथ डेफिनेशन या प्रॉपर्टी यूज कर, दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन दे सकते हो या फिर प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट आपके दे रखा है एडी। एडी किसके इक्वल है, तो ये एक पैरेललोग्राम है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये जो साइड है वो इसके इक्वल होती है। एडी जो है वो आपके बीसी के इक्वल होती है। अब क्यों होती है, इसका रीजन क्या लिखोगे आप, हमें यहाँ पर लिख सकते हैं ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऐसा आप लाइन लिख सकते हो। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। हमारा सेकंड पॉइंट है हमारा ये वाला, एंगल डीसीबी जो है वो किसके बराबर, तो डीसीबी कहां पर आता है, तो ये रहा डीसीबी, मतलब ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होता है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं एंगल डीएबी। जैसे आप डीएबी लिखेंगे तो भी राइट है और बीएडी लिखेंगे तो भी राइट है, जो मर्जी आप लिख देना। डीसीबी लिखो जैसे बीसीडी लिखो, एक ही बात। तो इसमें भी ऐसा ही है। तो सी एंगल जो है ना वो ए के इक्वल है, मतलब मेन नाम तो एम और ए के बराबर ही है। तो ये दोनों बराबर क्यों है, इसका रीजन क्या हो जाएगा आपके लिए, तो लिख सकते हैं ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये है आपके ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये इक्वल है इसीलिए। अब लेते हैं हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में है ओसी किसके इक्वल है ये बताना है। ओसी मतलब हो गया ये वाला, ये जो पार्ट है ना, ये इतना सा, ये साइड इस साइड के इक्वल होती है। ओसी जो है वो ओ ए के इक्वल होती है। रीजन क्या लिखेंगे हम, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर जो होते हैं डायगोनल एक दूसरे को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये फोर्थ पॉइंट, ये दे रखा है। फोर्थ में है आपके मेजर ऑफ डीएबी, मेजरमेंट ऑफ डीएबी। आप ओनली डीएबी लिखेंगे तो भी चलेगा। डीएबी मतलब हो गया ये एंगल। सेकंड है सीडीए, मतलब ये एंगल, ये दोनों। तो मेजरमेंट ऑफ डीएबी एंड मेजरमेंट ऑफ सीडीए, इन दोनों का सम कितना होता है, तो इन दोनों का जो सम है प्लस करेंगे। इन दोनों का जो प्लस है वो होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। अब क्यों होता है, तो लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यू लिख सकते हो, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो या ऐसा लिख सकते हो, इसे को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। जब भी लाइन पैरेलल होगी, जो क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा, लाइंस आर पैरेलल, जैसे ये नियम है ऐसा कि जब भी कोई लाइन पैरेलल होती है उसके अंदर वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, उसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। या फिर आप एडजस्टेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री होते हैं, ये भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके, हमें जो डायग्राम दे रखे हैं उनमें हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। 2 डायग्राम हमारे ये है और 3 डायग्राम हमारे यहाँ पर है। इनके हमें एक्स वाई और जेड क्या करना है, फाइंड करने। सबसे पहले आते हैं हम फर्स्ट डायग्राम। फर्स्ट में देखो यहाँ पर अगर x फाइंड करेंगे, x तो बाद में फाइंड कर सकते हैं, ये वाले को अभी मैंने बताया था कि ये पैरेलल लाइन है, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। x + 100
इजिकल टू होता है 180। क्यों होता है? एडजस्टेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एडजस्टेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। इसका मतलब हो गया कि इसको उधर भेज देंगे, x का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 100 इजिकल टू होता है आपके 80 डिग्री। मतलब दोनों का सम 180 होता है। इसको हम को इंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं, को इंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं, या फिर ये लिख देना, एक ही बात है। एडजस्टेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ऐसा भी आप लिख सकते हो। अब ये इसके इक्वल होता है ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, y इजिकल टू हो जाएगा आपके 100 डिग्री। का कारण हम लिखेंगे यहाँ पर ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम, आगे लिख सकते हो आर इक्वल। अब हम लेंगे यहाँ पर z लेंगे, z जो है वो x के इक्वल होता है। और अगर x का वैल्यू कितना है आपके 80 है, अगर x का वैल्यू 80 तो z का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 80। क्या हो जाएगा? ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये हो गया हमारे इस फर्स्ट का आंसर। अब चलते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले हम यही सेम चीज लिखेंगे, यहाँ पर तो लिखा जो हमने x और 50 का, x प्लस 50 इजिकल टू होता है आपके 180। क्यों होता है? लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो x का वैल्यू हो जाएगा आपके 180। अब ये प्लस का इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपके 130 डिग्री। अब हमें y z भी निकालना है, तो सबसे पहले हम देखो x जो है वो y के इक्वल होता है, जो होगा आपके 130 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा इसका? इसका रीजन हो जाएगा आपके ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब आता है इसमें z, x जो है वो z के इक्वल है और वो होगा आपके 130, जिसको हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं भाई? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो जितना x है उतना ही आपके z होगा, रीजन हो जाएगा आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ पैरेलल लाइन कह सकते हो। थर्ड के अंदर सबसे पहले हम x फाइंड करेंगे। इसमें देखो ऑपोजिट एंगल ऑफ, देखो ध्यान देना भी, ये दोनों लाइन के एक इधर एक इधर है, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपके 90 डिग्री। इसको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, ऐसा हम कह सकते हैं। सेकंड हो जाएगा आपके y फाइंड करना है, x y और 30, x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इजिकल टू होता है 180। क्या होता है? तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर बने तीनों एंगल सम कितना होता है? 180 होता है। x का वैल्यू हमने निकाल रखा है 90, y फाइंड कर लेंगे। अब ये प्लस करके उधर ट्रांसफर करेंगे, सो y का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस, अब इन दोनों को ऐड करके उधर ट्रांसफर करेंगे और ये आता है आपके 60 डिग्री। ये हमें z भी मिल चुका है, y मिल चुका है। अब हम लेते हैं z, z का वैल्यू जो है वो y के इक्वल है, क्योंकि लाइंस आर पैरेलल, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। जितना y है, y आपका 60 है, तो z भी कितना रहेगा आपका? 60 डिग्री रहेगा। क्यों रहेगा? तो लिख सकते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, आप लिख देना पूरा अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, ऐसे लिख सकते। अब है आपके इसमें आते हैं फोर्थ वाले में। सबसे पहले इन दोनों को ही लेते हैं, x और 80 जो है ना, इनका सम कितना होता है? x प्लस 80 इजिकल टू होता है आपके 180। सेम ये भी पीछे बताया था पहले आपको,
एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो जब ट्रांसफर करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 100 माइनस 80, मतलब 180 माइनस 80, इधर ट्रांसफर करेंगे x का वैल्यू हो जाएगा आपके 100 डिग्री। अब लेते हैं y का वैल्यू। ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं, तो लिख सकते हैं ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ z, और ये दोनों भी इक्वल होते हैं क्योंकि लाइन्स आर पैरेलल। ये भी ऊपर वाला, ये भी ऊपर वाला, तो उसको बोलते हैं z इजिकल टू होगा आपके 80। रिजल्ट लिख देंगे यहाँ पर हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये कोई है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपने क्लास 7th में भी पढ़ा होगा, वहां से ही लिया हुआ है। अब थर्ड है आपके ये डायग्राम। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर x का वैल्यू। अब देखो x का वैल्यू कैसे लेंगे, देखो पहले हम y लेना पड़ेगा पहले। तो y का वैल्यू आएगा आपका 112, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, लिख सकते हैं ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। फिर इन तीनों का सम, ये ट्रायंगल बन रहा है, तो x प्लस वाई प्लस 40 इजिकल टू होता है आपके 180। क्यों होता है, तो ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसका मतलब होता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम ऑलवेज 180 होता है। नहीं तो फॉर्मूला भी है इसका, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं जो हमने एक्सरसाइज 3.1 में पढ़ा था। इस फॉर्मूले को 3.2 में पढ़ा था, ये वाला यूज कर सकते हो। अब x तो आपके है नहीं, y आपके ये रहा, y आपके दे रखा है 112 प्लस 40 इजिकल टू 180। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को करेंगे ऐड, उधर ट्रांसफर करेंगे, तो x का वैल्यू होगा 180 माइनस 152, तो दिस इज 38, 28 डिग्री। अब हमें z बताना है। देखो लाइन्स आर पैरेलल, यहाँ पर ये लाइन आपके ट्रांसवर्सल है, तो एक इधर का और एक इधर का आपके इक्वल होता है। x जो है वो आपके z के इक्वल है। कितना, क्यों है इक्वल, लिख सकते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, जो मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बताया था। यहाँ पर देखो लाइन्स आर पैरेलल, एक इधर का और एक इधर का इक्वल होता है, इसको हम बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो यही चीज हमने यहाँ पर की है, लाइन्स आर पैरेलल, तो जेड बनता हो ना, ये पैरेलल हो, ये इधर जेड बन रहा है, उसको बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, कैन ए कोऑर्डिनेटर ABCD बी ए पैरेललोग्राम। क्या ABCD एक पैरेललोग्राम है, और अगर है तो इसमें ये जो दे रखे हैं वो कंडीशन ये ट्रू है या फॉल्स है, यस या नो में आपको जवाब देना है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या ये चीजें हो सकती नहीं हो सकती है बतानी। सबसे पहला जो फर्स्ट आपके दे रखा है, एंगल D प्लस एंगल B इजिकल टू 180 होता है, ये जो लिया हुआ है ये सही है या नहीं है, तो हम कह सकते हैं यस, दिस इज करेक्ट। अब ऐसा तभी हो सकता है, आप लिख सकते हो चाहो तो, बट इट शुड ऑल्सो फुलफिल्ड। इसके साथ एक दो चीजें और भी आपको इसमें आनी चाहिए, सम कंडीशन, कुछ कंडीशन की पूर्ति भी करना जरूरी है। पहला कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180, ये भी होना जरूरी है। एंड सेकंड हम ये कह सकते हैं कि ऑपोजिट एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल भी होने चाहिए।
ऑपोजिट एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल। अगर ये दो हो रहा है तो हो सकता है। अब ये ऐसा कब होगा, ये होता है रेक्टेंगल में। देखो हम स्क्वायर को, रोम्बस को और रेक्टेंगल को, तीनों को हम पैरेललोग्राम भी बोलते हैं। अगर इन दोनों का, अगर ये एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का नियम क्या है, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। इन दोनों का सम भी कितना होता है, 180 होता है। तो ऐसा जो पॉसिबल है ना, इन रेक्टेंगल में पॉसिबल है। और हम लिख सकते हैं रेक्टेंगल ऑल्सो पैरेललोग्राम, ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल खुद एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल को भी हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, ये नियम है। आगे आपके आएगा 3.4 के अंदर, वहां से आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपके पॉइंट दे रखा है, सेकंड और थर्ड लेते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है AD इक्वल DC। AD जो है वो आपके AB जो है वो DC के इक्वल है, AB जो है वो DC के इक्वल, करेक्ट है एकदम। तो हम लिखेंगे यहाँ पर AB इक्वल BC इज इक्वल टू 8। अब यहां पर तो हम लिखेंगे यस। आगे लिखा हुआ है कि AD 4 है और BC 4.4 है, ये 4 है और ये 4.4 है। अब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है ऐसा ये बोल रहा है, हम क्या लिखेंगे यहां पर, नो, AD नॉट इक्वल BC ऐसा लिखा हुआ है, तो ये वाले के लिए हम क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। तो इसके लिए हम नो ही आएगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ये वाले से पैरेललोग्राम नहीं बन सकता। इस वाले से हम पैरेललोग्राम बना सकते हैं, इस वाले से हम पैरेललोग्राम नहीं बना सकते। नेक्स्ट है एंगल A और एंगल C। अब इसमें लिखा हुआ है, हमारे पास थर्ड पॉइंट दे रखा है, एंगल A नॉट इक्वल एंगल C। देखो एंगल A और C इक्वल ही नहीं है, तो इससे भी हम पैरेललोग्राम नहीं बना सकते। देखो इस वाले से भी पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। आपको बताना था किससे पैरेललोग्राम बन सकता है, तो इससे बन सकता है, इससे भी नहीं बन सकता और इससे भी नहीं बन सकता। इन दो से पैरेललोग्राम नहीं बन सकता, इससे पैरेललोग्राम बन सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल को भी हम पैरेललोग्राम बोलते हैं, इसलिए वो रेक्टेंगल तो बन जाएगा, रेक्टेंगल को ही हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, इसीलिए इससे तो बन जाएगा, बट इन दोनों से पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ ए रफ फिगर। आपको एक रफ डायग्राम बनाना है जो एक कोऑर्डिनेटर होना चाहिए और पैरेललोग्राम भी नहीं होना चाहिए। एक कोऑर्डिनेटर बनाओ, कोऑर्डिनेटर मतलब होता है जिसमें 4 साइड होती है, 4 साइड वाला एक डायग्राम बनाओ जिसको हमें पैरेललोग्राम नहीं बोलना है, और बट एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल, मतलब ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके ऑपोजिट एंगल, एक पैर टू एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो वो होता है काइट के अंदर। किसमें होता है वो, काइट में होता है। काइट अगर हम बनाते हैं ना, इसमें क्या होता है, ये साइड इसके इक्वल होती है और ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। इससे क्या होगा कि ये एंगल जो है ना वो इस एंगल के इक्वल होता है। काइट में कभी ये एंगल इसके बराबर नहीं होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है। तो ये ओनली पॉसिबल है किसमें, काइट में। अगर आप काइट बनाओगे तो पॉसिबल है, वरना नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। कोई भी एक पैरेललोग्राम है, मान लो ये पैरेललोग्राम है, इसने बोला है कि एडजेसेंट एंगल मतलब ये वाला और ये वाला, इनका रेशो दे रखा है 3:2। तो मान लो कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं रेशो ऑफ एडजेसेंट एंगल, वो हमारे पास दे रखा है 3:2, मतलब ये दोनों एंगल आपस में 3:2 में है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। हमें ऑल एंगल फाइंड करने हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें यहाँ पर AB फाइंड करना पड़ेगा।
बाकी तो ऑपोजिट एंगल लिख सकते हैं। तो देखो जब भी आपके रेशो दे रखा है पीछे आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, तो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा लेट एंगल ए जो है वो हो चुका है आपका 3x एंड एंगल बी जो है वो हो चुका है आपका 2x। पहला काम तो यह है, रेशो के कारण पीछे हम x लिखने वाले हैं। अब हम लेने वाले हैं टू एडजेसेंट एंगल। देखो ये लिखा हुआ है आपके एडजेसेंट एंगल, तो हमें यहाँ पर लिखना है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज कितना होता है बताओ भाई, 180। एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हमेशा 180 होता है। तो इसमें देखो टू एंगल आएंगे लगातार, ये वाले ए और बी। एक तो आपका 3x है, एक आपका 2x है, इजिकल टू हो जाएगा आपके 180। दोनों को ऐड करेंगे तो होता है 5x इजिकल टू 180। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो x का वैल्यू आएगा 180 अपॉन में 5। तो जैसे हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आता है 36 डिग्री, और ये आया है आपके a का वैल्यू, x का वैल्यू। अब हमें एंगल a और b निकालना है। ए एंगल तो हो जाएगा आपके, आप यहाँ चाहो यहाँ लिख दो, एंगल ए हो जाएगा 3x का वैल्यू 36 है, इजिकल टू आ जाएगा 108। ऐसे हम एंगल बी ले लेंगे, वो है आपका 2x, मतलब 2 इंटू 36 करेंगे तो ये आता है आपके 72 डिग्री। अब ए आ चुका है, बी आ चुका है, ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये एंगल इसके इक्वल होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो ए और बी तो आ चुका है, हमें यहाँ पर लिखना है ए जो है वो सी के बराबर होता है 180, और जो बी है वो आपके डी के बराबर होता है, जो होता है आपके 72। कितना है, 108 है। क्यों होता है, तो आप लिख सकते हैं ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्वेश्चन 6 है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। दोनों एंगल जो है ना वो इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी टू एडजेसेंट एंगल थे और यहाँ पर भी एडजेसेंट एंगल है, बट यहाँ पर क्या है, ये दोनों इक्वल है। अब ये दोनों इक्वल है तो ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। हम लिखेंगे यहाँ पर टू एडजेसेंट एंगल आर इक्वल। इक्वल मतलब हो गया कि एंगल ए और एंगल बी आपका इक्वल है, और दोनों को हम मान लेते हैं यहाँ पर x मान लेते हैं। पहले रेशो था, अब रेशो है नहीं इसमें। अब क्या हो जाएगा आपके, हमें यहाँ पर लिखना है सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इजिकल टू होता है आपके 180 डिग्री होता है। इसके बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे। अब टू एंगल मतलब ये दोनों ए और बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इजिकल टू होता है 180 होता है। बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल, इसीलिए ए का वैल्यू x है, बी का वैल्यू भी x इजिकल टू 180। 1x इजिकल टू 2x इजिकल टू 180। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, सो x का वैल्यू हो जाएगा 180 अपॉन में 2 इजिकल टू होता है 90। इसका मतलब a भी 90 है और b भी 90 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल a जो है वो हो चुका है आपके 90, एंगल b भी हो चुका है आपके 90, एंगल c भी है आपका 90 और एंगल d होगा आपका 90। और मैंने पहले ही बताया था कि पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बताया था। इस क्वेश्चन में है ऑपोजिट एंगल इक्वल भी है और इन दोनों का सम 180 भी हो रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट है ना, उसको यस करने के लिए ये वाला डायग्राम काम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एडजेसेंट फिगर HOPE ये दे रखा है। इसमें हमें x y z और क्या करना, फाइंड करना है। और
हमें प्रॉपर्टी भी यूज करनी है। सबसे पहले हम लेते हैं, देखो कौन सा किसके बराबर है। तो अब देखो यहाँ पर ये इसके इक्वल है, क्योंकि देखो लाइन्स आर पैरेलल। जब भी लाइन्स पैरेलल होती है और ये लाइन ऐसे काट रही है, तो ये इधर का और एक इधर का इक्वल होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो y का वैल्यू हो जाएगा आपके 40 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। सेकंड देखो आपके y जो है वो इसके बराबर हो गया आपके। अब ये एंगल निकालना है, y आ चुका है, इन दोनों का सम इसके बराबर होता है। एक्सटीरियर क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई ट्रायंगल है और यहाँ पर इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है, तो ये जो एंगल, ये ऐसा कह सकते हो, ये दोनों एंगल जो है ना कॉरस्पॉन्डिंग, ऐसा कह सकते हैं आप। मतलब z+40 ये पूरा इसके इक्वल होता है, ऐसे भी कह सकते हो, ये पूरा इसके इक्वल होता है। तो जो होता है 70 के इक्वल होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसको हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये आपके क्लास 7th में है, जो आपको 8 में भी लिखना है। अब ये हमें फाइंड करना है, ये वाला। अब देखो जेड हमें आ चुका है, जेड देखो, जेड पहले फाइंड कर लेते हैं हम। उधर ट्रांसफर करेंगे तो जेड का वैल्यू हो जाएगा कितना, तो माइनस कर दो, उधर भेज करो, तो जेड का वैल्यू हो जाएगा आपके 30 डिग्री। मतलब ये आपका, ये 70 है तो ये भी 70 रहेगा, 70 में से 40 है तो ये कितना हो गया आपके 30, ऐसा कह सकते हो। अब हमें एक एंगल और लेना है, वो है आपका एक्स लेना है। अब एक्स कैसे लेंगे, तो सिंपल सा है, ध्यान रखना है कि ये 30 है तो ये भी 30 है, ऐसा भी कर सकते हो। या ऐसे कह सकते हो कि अंदर वाला एंगल फाइंड कर लो, फिर हम कहेंगे ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये अंदर वाला एंगल ले सकते हैं, एंगल ओ ले सकते हैं, या फिर इसका नाम चेंज करके एंगल ए लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर लेना है a+70 इज इक्वल टू होता है आपके 180। क्यों होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये आ जाए आपके लीनियर पेयर। तो ए पहले फाइंड कर लेते हैं, ए का वैल्यू हो जाएगा 180 - 70 इज इक्वल टू होता है आपके 110। ये 110 है। ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब जितना आपके x है उतना ही आपका a है, और वो है आपका 110, जिसको हम बोलते हैं ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्वेश्चन 8 है, द फॉलोइंग फिगर GUNS एंड RUNS गन्स एंड रन्स, दो डायग्राम बने हुए हैं। इन दोनों डायग्राम में हमें x और y का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। और दोनों ही एग्जाम काफी टाइम बोर्ड एग्जाम में, ईयरली एग्जाम में, हाफ ईयर एग्जाम में आते रहते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। सबसे पहले इस क्वेश्चन में लेते हैं हम फर्स्ट के अंदर, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हमें यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सबसे पहले हम लेते हैं इन दोनों, मतलब सबसे पहले हम लेते हैं 3x इज इक्वल टू 18, और जिसमें हम लिख सकते हैं, चाहो तो इनके नाम लिख सकते हैं। इधर हो जाएगा आपके 3y - 1 इज इक्वल टू 26। इनके साइड के नाम चाहो तो आप लिख सकते हो, जैसे ये दोनों साइड का नाम है GS और UN। ये हो जाएगा आपके GS इक्वल होगा UN के, और GU इक्वल SN, तो ये आ जाएगा आपके GU इक्वल SN। ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। देखो ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो x का वैल्यू हो जाएगा 18/3, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपके 6। ये आ चुका है आपके x का वैल्यू। अब आते हैं इधर, ये -1 है, उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके प्लस में 1 हो जाएगा। माइनस का 1 उधर गया, प्लस में 1,
तो 3y इज इक्वल टू होता है 27। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और y का वैल्यू आएगा 27 अपॉन डिवाइड में जाएगा 3, ये जाएगा आपके 9 टाइम। तो x का वैल्यू 6 आया है एंड 9 का y का वैल्यू 9 आया है, ये हम कह सकते हैं। अब यही सेम आपको यहां पर लिखना है और यहां पर भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। इसमें देखो दो डायगोनल है, बाइसेक्ट ईच अदर होता है, तो हमें यहाँ लिखना है डायगोनल बाइसेक्ट, सेकंड वाले में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो ये वाला इसके, जैसे यहाँ पर बीच में कुछ है नहीं तो हम यहाँ पर ओ मान लेते हैं, तो हमें यहाँ पर लिख सकते हैं कि एस ओ इक्वल होगा आपके यू ओ। इसी प्रकार आपके आर ओ इक्वल होगा एन ओ। दोनों को लिखकर हम सॉल्व करेंगे। एस ओ इक्वल यू ओ, मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब 20 इक्वल है आपके y प्लस 7। मैंने पहले इसको लिया, इसको इसलिए ले लिया क्योंकि इन दोनों में देखो ये लेंगे तो यहाँ पर क्या है कि डबल डबल फाइंड करना पड़ेगा, मतलब इस वाले में x भी है और y भी है, बट इसमें ओनली y है। तो पहले हम यहाँ से y फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पुट करके हम x भी फाइंड कर लेंगे। तो ये प्लस का 7 उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, y का वैल्यू आएगा 20 माइनस 7, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपके 13। तो ये आ चुका है आपके y का वैल्यू। अब ये जो y का वैल्यू हम यहाँ पर काम में लेंगे, तो हमें यहाँ पर लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y। अब y का वैल्यू हमें क्या करना है, पुट करना है, करो पुट। तो 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस y का वैल्यू आ चुका है 13, वो हमें यहाँ पर लिखना है। अब ये प्लस का इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, x का वैल्यू आएगा 16 माइनस 13, सो x का वैल्यू हो जाएगा आपके 3। ये आ जाएगा x और y के वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, डायग्राम बना हुआ है और ये है आपके पैरेललोग्राम, एक है रिस्क और एक है क्लू। एक तो ये वाला डायग्राम, इसका नाम है आपके रिस्क। दूसरा आपके यहां पर है, अगर यहां पर हम बाउंड्री बना भी लें, ये वाला है भाई आपके, इसका नाम है क्लू। यहां से शुरू होता है, तो डायग्राम को माइंड में रखना है आपको कि ये वाला आपके रिस्क है और कौन सा आपके क्लू है। दोनों का आप चाहो तो अलग अलग भी बना सकते हो। तो एक तो आपका रिस्क है जो इस टाइप का है, RISK। एक है क्लू, तो ये हो गया CLUE। हमें चाहिए ये एंगल, इस एंगल के लिए पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना पड़ेगा, और फिर है आपके ये एंगल हमें फाइंड करना पड़ेगा, मतलब हमें फिर ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा। फिर हम लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ले लेंगे, जिससे हमारा काम बन जाएगा। तो हमारे पास एक तो ये दे रखा है 120 और ये दे रखा है आपके 70। तो हमें एक तो S और एक E, ये दोनों एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। बिल्कुल सा सिंपल सा है, थोड़ा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। देखो ये एक पैरेललोग्राम है, तो इन दोनों का जो सम है, मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम कितना होता है, हमेशा 180 होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल RKS, मतलब ये वाला RKS, ये वाला और ये वाला, इसका नाम है KSI। इन दोनों का जो सम है वो होता है हमेशा आपके 180। क्यों होता है, ये है एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। हम क्या करते हैं, यहाँ पर y मान लो और यहाँ पर आप z मान लो। इसकी जगह हम y मान लेते हैं
और यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं। तो आर कैश तो दे रखा है आपके 120, KSI को हमने y मान रखा है, इजिकल टू हो जाएगा आपके 180। जब ट्रांसफर कर देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 120, तो y का वैल्यू आ जाएगा आपके 60। ये आ चुका है आपका 60। अब लेते हैं हम यहाँ पर z लेते हैं। अब z के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस डायग्राम को देखना पड़ेगा उसके लिए आपको। तो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा क्लू। ये तो जो था ना, ये रिस्क था। अब हम लेते हैं क्लू पैरेललोग्राम। क्लू क्या है, पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम का नियम है ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो जेड इजिकल टू हो जाएगा आपके 70। तो लिख सकते हैं ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब हमारे पास y आ चुका है, z आ चुका है। अब हमें पॉइंट फाइंड करना है, x पॉइंट फाइंड करना है। x पॉइंट हमें फाइंड करना है। अब x हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो ध्यान देना भाई। हमें लेना पड़ेगा ये ट्रायंगल, इसमें यहाँ पर हम O लेते हैं, यहाँ पर हम O पॉइंट ले लेते हैं। तो फ्रॉम ट्रायंगल O या EOS लेते हैं। इसमें 3 एंगल है एक्स वाई जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू होता है 180 डिग्री होता है। अब एक्स जो है, एक्स कितना है पता नहीं, कितना फाइंड करना है। वाई जो है ये दे रखा है आपके 60 एंड जेड जो है वो दे रखा है आपके 70 इजिकल टू 180। इन दोनों को हम प्लस करके इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमें x भी मिल जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 130। x का वैल्यू कितना हो जाएगा अभी आपके 50 डिग्री। और ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके दे रखा है, आपको एक्सप्लेन करना है कि ये एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का मतलब होता है एक पैर पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 2 एंगल दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि कौन सी लाइन पैरेलल है। तो जिधर एंगल का सम 180 होगा वो लाइन क्या होगी, आपके पैरेलल होगी। तो हमें यहाँ पर लिखना है कि एंगल L जो है वो आपका दे रखा है 80 डिग्री, एंगल M जो है वो दे रखा है आपके 100 डिग्री। इसका मतलब है कि अगर आप एंगल L को और एंगल M को ऐड करते हो, दोनों को ऐड करने पर आपको मिलेगा यहाँ पर 180। और हमेशा नियम है लाइंस आर पैरेलल, सम होता है 180 एंड 180 अगर हो रहा है सो लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ लिख सकते हैं इसके जो को इंटीरियर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, को इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं। मतलब ऐसे 2 एंगल जिनका सम 180 होता है, उसके ऊपर जो लाइंस होती है वो पैरेलल होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं के एल पैरेलल होगा आपके एनएम के, या फिर एल के पैरेलल एम एन के, कुछ भी नाम लिख दो। अब चाहो तो ये साइड ऐसे लिख सकते हो, इसकी तरह भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो आपका जो नाम है ऐसे लिख सकते हो, इन दोनों का नाम लिखना है हमें। तो के एल और एन एम नाम लिखा है, आप चाहो तो एल के और एम एन भी लिख सकते हो, एक ही बात है। मतलब नियम है कि जब ये एंगल 180 होगा लाइन पैरेलल होगी। सेकंड 11th में क्या होगा आपके, लाइंस आर पैरेलल, इसका मतलब है को इंटीरियर एंगल आर 180 डिग्री। तो दोनों चीजें हैं यहाँ पर आपके। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर, इस बार आपके लाइन पैरेलल है। इसमें आपके लिखा हुआ है ए बी पैरेलल डी सी। ये ऊपर जो लाइन है ना वो आपकी इच्छा तो बनाओ, कोई जरूरी नहीं है। ऐसा क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, गिवन है। तो देखो इसमें हमने बताया था कि ऊपर तो 180 था, लाइन पैरेलल। अब उसका उल्टा, लाइन पैरेलल को इंटीरियर एंगल आर 180 डिग्री। तो लिख सकते हैं कि एंगल बी का मेजर, ऐसा ना एम लिखा हुआ तो हम ऐसे लिखेंगे, मेजर ऑफ एंगल एम, मेजर ऑफ एंगल सी
इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? को इंटीरियर एंगल जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ वही लाइन आपको लिखनी है। अब ये एंगल बी जो है वो तो है आपका 120। अब हमें एंगल सी का वैल्यू क्या करना है? फाइंड करना है। प्लस का उधर भेजेंगे माइनस, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू होगा 180 माइनस 120 इज इक्वल टू होता है आपके 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपके 60 डिग्री हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब यही सेम आपके लास्ट क्वेश्चन में भी है, वहां पर भी आपको सेम ऐसे लिखना है। हमें P और S का मेजर फाइंड करना है। P ये रहा और S ये रहा, इसमें डबल डबल है आपके। हम लिख सकते हैं कि SP लाइन पैरेलल है RQ लाइन के, मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या है अभी आपके पैरेलल है। पैरेलल क्या होता है? इधर भी 180 होता है, इधर भी 180 होता है। तो हमें यहाँ पर लिखना है पहले एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू होता है 180। क्यों होता है? यही कारण, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। अब P का P रहने दो, R जो है वो दे रखा 90। देखो ये जो बॉक्स होता है ना वो 90 डिग्री का होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 90 इज इक्वल टू 180। प्लस का उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, तो एंगल P इज इक्वल टू होगा 180 माइनस 90। तो एंगल P इज इक्वल टू हो जाएगा आपके 90। P हो चुका है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर सेम चीज में हम ये P भी फाइंड करेंगे। यस था ना, ये वाला है एस एस, ये वाला। तो क्या लिखना? एस लिख देना। ये आपका एंगल एस है। अब हम लेंगे इन दोनों को, पी क्यू को। P प्लस क्यू का वैल्यू होता है आपके 180 होता है। क्यों होता है? वही को इंटीरियर एंगल। प्लस का उधर भेजेंगे माइनस, तो एंगल P का वैल्यू प्लस Q का वैल्यू है आपके 130। उधर भेज के माइनस करेंगे तो एंगल P इज इक्वल टू आएगा 180 माइनस 130 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके 50 डिग्री। ये दोनों का 180 होता है, इन दोनों का भी 180 होता है। और यहाँ पर आप एंगल S और R है, और यहाँ पर आपके P और Q है। ये ऐसे आपको आंसर निकालना है।